या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, हे मां, सर्वत्र जो शक्ति के रूप में स्थित है, मैं उस परम शक्ति पराशक्ति मां अम्बा भवानी मां वैष्णो के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, अब कुछ ही समय में नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। भारतवर्ष अपनी संस्कृति के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। हमारे विद्वज्जनों ने, ऋषि मुनियों ने, संतों ने, हमारे पूर्वजों ने जीवन जीने की एक ऐसी सुंदर नियोजित पद्धति बनाई। इंसान कैसे चुस्त तंदुरुस्त रह पाए, कैसे अपना जीवन अच्छी तरह से जी पाए, इसके लिए समय समय पर उसे क्या करना है, ये सब उन्होंने पहले से ही तय करके रखा है। इसी श्रृंखला में नवरात्रि का भी आयोजन। वैसे जो जो अपनी ऋतुएं हैं, 6 ऋतु, जब 2 ऋतुओं का संधि काल आता है, माने वर्षा ऋतु जा रही है और अब ठंड आने वाली है, उसी प्रकार ग्रीष्म का आगमन होता है, शरद का आगमन होता है, वसंत ऋतु का आगमन होता है। तो जब ऋतुओं का संधि काल होता है, वह समय हमारे लिए बहुत ही संभालने वाला होता है। इस समय में हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऋतुओं का जो संधि काल है वो अपने साथ में कई प्रकार की बीमारियां लेके आता है, और इसलिए हमारे पूर्वजों ने, विद्वज्जनों ने, संतों, ऋषि मुनियों ने सुंदर नवरात्र का आयोजन किया गया। 4 नवरात्र सुप्रसिद्ध है, लेकिन उसमें भी 2 नवरात्र अभी भी सब जगह मनाए जाते हैं, चैत्र नवरात्र और अब जो आने वाला है शारदीय नवरात्र। इसका कारण है कि ये दोनों समय जो है वो इंसान के लिए अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को शारीरिक रूप से सशक्त करने के लिए महत्व का समय लेके आ रहे हैं। अगर इस दिनों में इंसान अपने आप को संभाल लेगा तो फिर उसको पूरे साल कुछ तकलीफ नहीं हो सकती। नवरात्रि ये शक्ति उपासना का पर्व कहा गया है। इन दोनों में मां भगवती की उपासना करनी चाहिए। ब्राह्मण विविध हविष्यान्न से विधिपूर्वक यज्ञ यागादि करते हैं। क्यों? क्योंकि वर्षा ऋतु में कई सारे छोटे बड़े कीट, जीवाणु, विषैले कीटक आदि उत्पन्न होते हैं। ये हमको अनेक प्रकार की बीमारियां दे सकते हैं। दूसरी बात, वर्षा ऋतु होने के कारण आदमी ज्यादातर घर से बाहर निकलता नहीं है, प्रवृत्तियां कम हो जाती है, और इसी वजह से
उसका शरीर भी कुछ सुस्त हो जाता है, उसकी रोग प्रतिकारक शक्तियां भी कम होने लगती है। ऐसे समय में यदि वो शक्ति का आह्वान करे तो वापस अपनी शक्ति को वो पुनर्जागृत कर लेता है। शक्ति का पूरे संसार में सबसे ज्यादा महत्व है। श्रीमद् देवी भागवत में तो इसका विस्तृत वर्णन किया गया है कि जब ये सृष्टि में कुछ नहीं था तब भी शक्ति थी, और शक्ति ने ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को उत्पन्न करके तिनको अपनी तीन शक्ति, उत्पत्ति शक्ति, स्थिति शक्ति और प्रलय शक्ति, ये प्रदान की, और जिससे ये पूरे संसार का निर्माण हुआ। आज भी हम शक्ति को अनेक रूप में देखते हैं। वित्त शक्ति, धन भी एक शक्ति है। स्वास्थ्य शक्ति, अच्छा स्वास्थ्य होना ये भी एक शक्ति है। विचार शक्ति, अच्छे विचार करना ये भी शक्ति है। अनेक प्रकार की शक्ति है। जिसके पास कोई न कोई शक्ति हो वो अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर सकता है, और उसके साथ रहने वाले भी प्रसन्नता से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो शक्ति उपासना अनिवार्य है। आने वाले दिनों में नवरात्र आ रहे हैं। नवरात्र में 9 दिन अलग अलग शक्ति का आह्वान किया जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी परंपरा अनुसार नवरात्रि का प्रथम दिन शैलपुत्री की उपासना के लिए दिया है। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी, ये भगवान ब्रह्मा की शक्ति है। और तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चौथे दिन मां कुष्मांडा, इनकी पूजा की जाती है। 5वें दिन मां स्कंद माता, और 6ठे दिन मां कात्यायनी का पूजन होता है। 7वें दिन मां कालरात्रि का पूजन करते हैं, और 8वें दिन महागौरी का पूजन किया जाता है। 9वें दिन मां सिद्धिदात्री का पूजन होता है, और सिद्धिदात्री नवरात्रि अनुष्ठान करने वाले हर एक मनुष्य को उनकी मनोवांछित सिद्धि अवश्य प्रदान करती है। तो हमें भी ये अवसर का लाभ लेना है। मां शक्ति का हमें अनुष्ठान करना है, सेवा करनी है। देखिए, अनुष्ठान और सेवा या कुछ भी धार्मिक बात आवे तो लोग बोलते हैं कि अरे महाराज समय ही कहाँ पे है, पूरा दिन इतना व्यस्त रहते हैं, क्या करें, समय नहीं निकाल पाते। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इतना समय निकालने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जब भगवान ने आपको पूरे 24 घंटे दिए, जिसमें से कम 1 घंटा तो निकाल सकते हैं, निकालना चाहिए। ये आप भगवान के लिए नहीं, अपने लिए निकालने वाले हैं। आने वाले 9 दिन में हर रोज हमारे सत्संग परिवार YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको हर एक दिन की अधिष्ठात्री जो देवी है उनकी पूरी कथा और उनकी उपासना पद्धति आपको जरूर भेजेंगे। 20, 25, 30 मिनट का ये छोटा सा वीडियो होगा, जरूर समय निकाल के आप उसे देखिएगा। और हर रोज रात्रि को माँ का रात्रि सूक्त उसका पाठ करना चाहिए। अगर हम खुद पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाग्योसात या व्यस्तता के कारण हम पाठ नहीं कर पाते हैं तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। माता रानी ने हम पे इतनी कृपा की है कि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे साधन है, इसमें हम रात्रि सूक्त इसका पाठ सुन भी सकते हैं। हम भी कोशिश करके आपको रात्रि सूक्त का पाठ भी YouTube के माध्यम से
भेज देंगे। तो हर रोज एक बार सोते समय से पहले ये रात्रि सूक्त अगर आप सुन लेंगे तो भी आपको एक अनोखी शक्ति प्राप्त होगी। और अनुभव खुद का होता है, व्याख्या पराई होती है। मैं चाहे कितना भी बोलूं, लेकिन ये सुनने में अच्छा लगेगा, सुनने के बाद में मन में संशय होगा, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन यदि हम खुद करके देखेंगे तो हमें अनुभव मिलेगा कि हाँ, ये हो सकता है। आज भी हमारे मंत्रों में ये ताकत है, आज भी हमारे स्तोत्रों में ये ताकत है कि यदि सच्ची श्रद्धा से, दिल से उसको मात्र श्रवण किया जाए, तब भी उसका पूरा पूरा फल अवश्य प्राप्त होता है। तो जरूर आने वाले दिनों में हम ज्यादा से ज्यादा माँ शक्ति की सेवा करेंगे, उसे प्रार्थना करेंगे कि हे भवानी, हे वैष्णव, हे पराम्बिका, हमारे में जो शक्ति कम हो रही है या जो क्षीण हो रही है, आप फिर से उसको प्रज्वलित करो और हमें ऐसी शक्ति प्रदान कर दो कि हम संसार के हमारे सारे कार्यों के साथ में आपके प्रति भी श्रद्धा से पूजा, भक्ति भाव और यज्ञ आदि में समय निकाल पावे। बस यही हमारी भावना है। बोल साचे दरबार की। આપના સંભળાવી આપનું અને સત્સંગીઓનું જીવન ધન્ય કરશો એ જ અભ્યર્થના સાથે સત્સંગ પરિવારના જય સિયારામ, જય સિયારામ।